हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू के एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट उफेरा फिर से हाजिर है। और आज हम ना तो किसी ड्रामे का रिव्यू करेंगे और ना ही किसी टेलीफिल्म का, क्योंकि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी सूर्यवंशी का। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में बताती चलूँ तो मेन कास्ट में है जी अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ। ये चार लोग इस मूवी में मेन रोल्स जो हैं उनको प्ले कर रहे हैं। और मूवी की अगर बात करूं तो मूवी में 2-3 प्लस पॉइंट हैं जिसकी वजह से मूवी को एक एज मिल सकता है, एक एडवांटेज मिल सकता है। जो पुरानी इंडियन मूवीज़ होती हैं जिसमें हमेशा से दिखाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो ट्राई करता है इंडिया में ब्लास्ट करवाने के लिए, इंडिया में अटैक करवाने के लिए, और इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस बेचारी जो है वो रेस्क्यू करने में लगी रहती है। तो ये मूवी सेम वही मूवी और उन्हीं मूवीज़ की कॉपी है, सेम स्टोरी लाइन है। स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। मूवी स्टार्ट होने से आपको पता चल जाता है कि यार इसकी स्टोरी क्या है। इवन मूवी भी क्या, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस मूवी में क्या क्या होने वाला है। सेकंड अगर बात करें तो इस मूवी में अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स जो हैं उनको ऐड किया गया है। खासकर रणवीर सिंह के कुछ ऐसे सीन हैं जहां आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि यार ये एक सीरियस सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे इसको ये बोंगी नहीं मारनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो रणवीर सिंह हैं और उनसे इस तरह की हरकतें करवा के रोहित शर्मा को शायद लगा कि शायद ये जो मूवी है वो एक इंटरेस्टिंग और एक फनी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। तीसरी तरफ अगर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की मूवी थी वो चिंताता समथिंग लाइक दैट। इस तरह की उनकी कोई मूवी थी जिसमें वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेम वही लग रहा है कि ये वही रोल प्ले कर रहे हैं। और मूवी में बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है, मूवी में बिल्कुल ऐसी कोई हुक्स नहीं है जो आपके अटेंशन को ग्रैब रखती हैं और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आपके माइंड में चल रही होती है कि यार मूवी का एंड क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर मैं कैटरीना की एक्टिंग की बात करूं तो कैटरीना की एक्टिंग एज यूजुअल बिल्कुल बिलो एवरेज उसकी एक्टिंग थी, क्योंकि कैटरीना का डांस बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो डांस अपना अच्छा करके वो जो एक्टिंग उनकी यहाँ है वो उसको लेवल कर देती हैं। और यही इस मूवी में भी आपको देखने को मिलता है। मूवी में जो मैं एडवांटेजेस या प्लस पॉइंट की बात करी थी वो ये है कि मूवी में अगेन कुछ पुराने गानों को कॉपी पेस्ट करके उनको एक थोड़ा सा कपड़ा शपड़ा मार के जो है उसका एक रीमेक बनाया गया जिसका नाम है टिप टिप बरसा पानी। और उसमें कैटरीना और अक्षय कुमार हैं, जिसमें जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ट्रेंडिंग पे भी जा रहा है और लोग उसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इन दोनों की एक केमिस्ट्री को। इस मूवी में एक सीन दिखाया गया है जिसमें अक्षय कुमार जो हैं वो बाइक से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के साथ लटकते हैं और लटक के चले जाते हैं। तो सुनने में ये आया है कि अक्षय ने ये सीन खुद से परफॉर्म किया है और जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही रियलिटी और रियल लाइफ में बड़ा फ़र्क है। यहाँ आपके जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों या चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स हों, ये इस तरह के स्टंट्स जो हैं ये सिर्फ मूवी में कर सकते हैं। लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो आप ही के पायलट जहाज से गिर के दूसरे मुल्क में आ जाते हैं और फिर वहाँ गिरने के बाद चाय पीते हैं और कहते हैं टी वॉज फैंटास्टिक। तो ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कहती है और पूरी दुनिया को पता है कि आपके ऑफिसर्स और आपकी आर्मी जो है उसमें कितना पानी है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी भाई कि मेरी तरफ से इस मूवी को अगर 10 में से मुझे स्टार देने पड़े तो मैं इसको दूंगी सिर्फ 3 स्टार। और वो 3 स्टार जो हैं वो भी शायद इसके गानों पे और शायद कहीं ना कहीं कोई 1-2 अच्छे सीन हैं अजय और अक्षय के, उनके ऊपर मैं दूंगी। वरना इस मूवी में कुछ नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यार ये मूवी मैंने लाजमी देखनी है। सेम स्टोरी है जो इंडिया हमेशा से करता आ रहा है। इसी के साथ अपनी होस्ट उफेरा को इजाज़त दीजिए। एक नए रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।